जी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल व फेसबुक पेज दोनों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। पीएमईजीपी लोन योजना भारत सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी लोन योजना है। भारत सरकार जो है 50 लाख रुपए तक का लोन दे रही है। वैसे व्यक्तिगत पर्सनली 20 लाख तक का लोन आपको इसमें मिल जाता है। और इसकी बड़ी खास बात यह, मान लो 10 लाख का लोगे 35%, 15% से लेकर 35% तक का आपको सब्सिडी मिलता है, अनुदान यानी आपका माफ कर दिया जाता है। साथियों 10 लाख तक का लोगे 3.5 लाख आपका माफ कर दिया जाएगा। 20 लाख तक का लोगे 7 लाख रुपए आपका माफ कर दिया जाएगा। अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप पीएमईजीपी लोन योजना का फॉर्म आपको घर बैठे मोबाइल फोन से भरकर दिखाते हैं। आप भी इस तरह भरते हुए सरकार से लोन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अब हम आपको पीएमईजीपी योजना के तहत आपको लोन लेकर दिखाते हैं। आप भी घर बैठे मोबाइल फ़ोन से इस तरह पीएमईजीपी योजना से लोन ले पाएंगे। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन या लैपटॉप के अंदर गूगल ओपन करना है और गूगल में आपको पीएमईजीपी लिखना है, ठीक है, या पीएमईजीपी पोर्टल लिख दो, ठीक है। साथियों जैसे ही आप पीएमईजीपी पोर्टल लिखेंगे, पीएमईजीपी का ऑफिशियल पोर्टल का लिंक आपके समक्ष आ जाएगा। आपको इसी पर क्लिक करना है। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, साथ ही सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, ठीक है, भारत सरकार, केंद्र सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। 35% लोन आपका इसमें माफ़ कर दिया जाता है। साथियों अब तक देखो कितना लोन सरकार इसमें दे चुकी है। साथियों अब तक जो लोन सरकार इसमें दे चुकी है 30,128 करोड़ रुपए, ठीक है, 30,128 करोड़ रुपए, ठीक है, 30,128 करोड़ रुपए, ठीक है भाई। दोस्तों ये आप देख सकते हैं कितने लोगों ने लोन लिया है, पूरा का पूरा डाटा आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब हमें जो है अप्लाई, सारा नया पोर्टल लॉन्च हुआ है, सब कुछ बदल दिया गया है, नया तरीका। यहाँ 3 लाइन आपको देखने को मिल रही है, आपको इन्हीं 3 लाइन पर क्लिक करना है। जैसे आप इन 3 लाइनों पर क्लिक करेंगे, यहाँ अप्लाई एप्लीकेशन का आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आपको इसी एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। देखो कोई ग्रीवांस लगाने यहाँ से कर सकते हैं। लॉगिन पर क्लिक करते हुए आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। जब आप अप्लाई कर दोगे उससे आप अपना स्टेटस भी यहाँ से चेक कर पाएंगे, ठीक है। साथियों अब अप्लाई करने के लिए यहाँ एप्लीकेशन का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप ये इस एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, साथियों आपके समक्ष जो है इस तरह जो है खुलकर जो है पीएमईजीपी आवेदन जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, वो खुलकर आ जाता है। बहुत आसान है, नर्सरी क्लास का बच्चा इसको आसानी से भर देगा। अब ध्यान रखना, यहाँ आपको अपने 12 अंकों का आधार नंबर अपना टाइप करना है। वैलिडेट आधार पर आपको क्लिक करना है। आधार के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, आपको आधार वेरीफाई कर देना है। यहाँ आपको पैन कार्ड नंबर अपना देना है। सैचुलेशन में आपको अगर पुरुष है मिस्टर करो, श्री करो, अगर कुमारी है KUM करो, श्रीमती है श्रीमती करो। उसके बाद यहाँ नेम ऑफ एप्लीकेंट, आवेदक का जो नाम है वो आपको यहाँ देना है। जो आधार कार्ड पर है वो नाम देना है। यहाँ जन्म तिथि आपको देना है। यहाँ जितनी आपकी उम्र हो चुकी है उम्र आपको बताना है। जेंडर में अगर आप पुरुष हैं मेल बताओ, महिला है फीमेल बताओ। यहाँ जो आपकी जाति है जनरल, OBC, SC ST, जो जाति हो जाति अपना यहाँ चुनो, ठीक है। यहाँ पे जो है जो आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ बताना है। जेंडर में लिंग में पुरुष हो मेल बताओ, महिला फीमेल बताओ, ठीक है। यहाँ स्पेशल जाति अगर आपकी कोई है तो बताइए, नहीं खाली छोड़िए। उसके बाद जो आपकी क्वालिफिकेशन है, सेलेक्ट क्वालिफिकेशन, जितना आप पढ़े लिखे हो पढ़ाई लिखाई आप यहाँ बताओ, ठीक है। अगर आप जो है अनपढ़ हो अनपढ़ बताओ, 8वीं पास हो 8वीं बताओ, 10वीं हो 12वीं हो, डिप्लोमा हो, ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, PhD हो, जो भी हो वो आप बताओ, ठीक है। उसके बाद यहाँ कम्युनिकेशन एड्रेस का आपका आ जाता है। साथ ही कम्युनिकेशन एड्रेस, ठीक है। यहाँ कम्युनिकेशन एड्रेस में आपको करना क्या है, यहाँ पे जो है साथियों जो है अपना राज्य चुनना है। सबसे पहले जो भी आपका राज्य है वो राज्य आपको यहाँ से चुन लेना है। ये नहीं सर उसका दिखा रहे उसका नहीं दिखा रहे, सबका सेम ही प्रक्रिया है। यहाँ से आपको सबसे पहले अपना स्टेट चुन लेना है। साथ ही उसके बाद आपको यहाँ पे अपना ज़िला चुनना है। जो भी आपका ज़िला है वो ज़िला आपको यहाँ चुनना है, ठीक है। साथियों जैसे राज्य चुनेंगे उसके बाद जिलों की लिस्ट आ जाएगी, जिला चुन लेना है। उसके बाद आपको ब्लॉक चुन लेना है, ठीक है। देखिए हम एक का दिखा देते हैं, रैंडमली एक सेलेक्ट कर लेते हैं। सबका सेम ही प्रोसेस है, यानी उसका दिखा रहे उसका नहीं दिखा रहे, ठीक है। उसके बाद यहाँ ब्लॉक चुनना है, उसके बाद यहाँ पिन कोड बताना है। उसके बाद एक मोबाइल नंबर आपको यहाँ देना है। 2 मोबाइल नंबर दूसरा दे सकते हो वरना कोई जरूरत नहीं है। यहाँ एक मोबाइल नंबर, यहाँ अपना email ID आपको देना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है यूनिट एड्रेस, यूनिट एड्रेस का मतलब वो एड्रेस जहाँ पर आप अपना काम धंधा करोगे। अगर सेम एड्रेस पे आप काम कर रहे
रहे हो तो इस पर क्लिक कर दो। ऑटोमेटिक जो आप ऊपर एड्रेस फिल करोगे ऑटोमेटिक आपका यहाँ आ जाएगा। अगर आपका जो है काम धंधे की जगह अलग है तो काम धंधे वाली जगह यहाँ बताओ। राज्य जिला जो है शहर में है तो जो है सब डिस्ट्रिक्ट, यहाँ गांव से गांव में तो गांव सेलेक्ट करो। ये ऑटोमेटिक एलजीडी कोड ऑटोमेटिक आ जाता है। यहाँ पिन कोड, यहाँ सेलेक्ट यूनिट लोकेशन, ग्रामीण में, गांव वाले इलाकों में रूरल करो, शहर में अर्बन करो, ठीक है। यहाँ उसका एड्रेस, ठीक है। यहाँ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी में आपको जो है KVIC आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद सेलेक्ट एक्टिविटी। अब जो है अगर आप साथियों खुद से कुछ बनाओगे मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। दोस्तों यहाँ ये समझ लेना, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यानी चाहे समोसा बना रहे हैं, उसकी रेहड़ी या दुकान खोलने के लिए लोन ले रहे तो मैन्युफैक्चरिंग आता है। मान लो आप कोई दुकान खोल रहे हैं जैसे मोबाइल का, आपको तो बाहर से माल लाना है तो वो आएगा सर्विस में, मतलब खुद से या छोटी मोटी फैक्ट्री लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में आएगा, ठीक है। समझ गए? तो ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस समझ लेना। उसके बाद यहाँ पे तो अगर आपने EDP ट्रेनिंग लिया है तो यस करें, नहीं लिया है नो करो। अब यहाँ पे पूंजीगत व्यय कितना खर्चा आएगा, कितने लोग इसमें काम करेंगे, कार्यशील पूंजीगत कितना, वर्किंग कैपिटल कितना है, टोटल कितना आएगा, लोग कितने लोग इसमें काम करेंगे वो आपको बताना है। यहाँ बैंक का नाम आप बताओ, यहाँ बैंक का नाम बताओ जिस बैंक के अंदर आपका खाता है जिसमें आपको लोन चाहिए। यहाँ आपको IFSC कोड बताना है। यहाँ बैंक का ब्रांच नेम बताना है। यहाँ बैंक का पता आपको बताना है। यहाँ बैंक का आपको जिला बताना है। समझ गए? डाउट? नो डाउट, ठीक है। ये सावधानी पूर्वक ये बैंक खाते की डिटेल सावधानी पूर्वक देना है, क्योंकि लोन का जो पैसा डलना है वो आपका इसी खाते में डलना है। समझ गए? ठीक है, तो ये सावधानी पूर्वक आपको देना है। अब यहाँ पे दूसरा बैंक आप देना चाहते हो दे सकते हो, नहीं देना चाहते मत दो, ठीक है। देना चाहो तो उसका बैंक का नाम, IFSC कोड, बैंक ब्रांच नेम, एड्रेस और जिला बैंक का, ठीक है। उसके बाद क्या आप CGT MSC का लाभ उठाना चाहते हैं, यस करें, नहीं करना चाहते नो करो। उसके बाद कि आपने PMEGP इस योजना के बारे में कहाँ सुना, तो आप मेरे माध्यम से सुन रहे हो तो इंटरनेट एडवर्टाइजमेंट लिख देना। उसके बाद आपको इस डब्बे पे टिक लगाना है और इस डब्बे पे टिक लगाने के बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे उसके बाद ये सबमिट आपका हो जाएगा भाई दोस्तों। उसके बाद आपसे ये डॉक्यूमेंट अपलोड करवाएगा। आपका पढ़ाई लिखाई जितनी, अगर अनपढ़ हो तो पढ़ाई का कागज़ की जरूरत नहीं है, अगर आप जनरल से हो जाति का जरूरत नहीं है। और जो है अपना जो है साथियों, उसके बाद आपको जो है इसके अंदर क्या अपलोड करना है, इसके अंदर आपको जो है अपना बैंक खाता अपलोड करना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये कागज़ आपको अपलोड करना है। अगर रिजर्व कैटेगरी से जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, समझ गए, ठीक है। साथियों जैसे आप सबमिट करेंगे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाएगा, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद सरकारी कर्मचारी आपसे संपर्क करेंगे। अगर आपका सब कुछ सही पाया जाता है, सब जो डिटेल आप यहाँ देते हो सब कुछ सही होती है, आपका लोन अप्रूव कर दिया जाता है और लोन अमाउंट आपके अकाउंट में डिसबर्स कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद सरकारी कर्मचारी आपको खुद कॉल कर लेंगे, या तो बुला लेंगे ओरिजिनल कागज़ लेकर, या आप वहाँ चले जाना, ठीक है। या आपके पास उनके पास कॉल आ जाएगा कि आपको वो आपके घर पे आ जाएंगे, आपका वेरीफाई कर देंगे, आपका लोन अप्रूव कर देंगे। लोन अप्रूव होते ही आपके अकाउंट में जो है अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। मान लो 10 लाख तक का लोन लोगे 3.5 आपका माफ़ हो जाएगा, 20 लाख तक का लोगे 7 लाख आपका माफ़ हो जाएगा। साथियों इस तरह आप जो है प्रधानमंत्री EGP योजना के तहत आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत आसान प्रक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।